नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध बैठे तो क्या फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं मकर लग्न की कुंडली में मेष राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने भृगु सरल पद्धति अनुसार सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रह यानी सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। ज्योतिष सीखने का सबसे आसान तरीका है भृगु सरल पद्धति। आपने चाहे कितनी भी पुस्तकें पढ़ ली हों, 50, 100, 150, आपको बार बार कुंडली सामने रखते समय दिक्कत होती है। आप उसके फल को डिकोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने एक प्लैनेट को अकेले लेकर उसकी सारी दृष्टियां, उनके सारे भावों के फल को नहीं पढ़ा है। और भृगु सरल पद्धति या भृगु संहिता में आपको यही सिखाया जाता है जो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल का बैकग्राउंड, हमारा फेसबुक पेज, हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा वेबसाइट का लिंक, सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, 4। चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव में यहाँ पर फिलहाल मेष राशि है और वहाँ बुध बैठे हैं। चतुर्थ भाव होता किसका है, इसका कारक कौन है, ये सब बातें जाने बगैर हम फल को प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं। चतुर्थ भाव होता है हमारे जीवन में मिलने वाले ओवरऑल सुख का। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर इन 2 हाउसेस में, चौथे और 10वें में कोई प्लैनेट नहीं है तो पूरी कुंडली का फल ही निष्फल कह देते हैं कई तो हालांकि अलग अलग ज्योतिषी इसमें अलग अलग विचार है, लेकिन बात कुछ हद तक सही भी है। जब जीवन में सुख का कुछ भाव ही नहीं हो पा रहा है, सुख हमें फील ही नहीं हो पा रहा है, तो हर चीज़ व्यर्थ सी जान पड़ती है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इन भावों का स्ट्रांग होना, स्पेशली 4th एंड 10th बहुत ज़रूरी है। 10th क्यों भाई, इसकी यहाँ जो मजबूत स्थिति में है वो दृष्टि से इसको भी मजबूत करने की कोशिश करेगा। या ये जो नंबर है, नंबर 1, इसका स्वामी मजबूत स्थिति में जरूर होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि सुख मन को भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा का ये बाय डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट इसी का माना जाता है। हृदय का देखा जाता है इससे, इस हाउस से। तो अगर किसी के 4th हाउस में कुछ दिक्कत आ जाती है तो उसके हृदय में भी दिक्कत होगी। 4th हाउस में से हम माता का सुख या दुख देखते हैं। 4th हाउस से ही आप अपना स्वयं का मकान बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कितने बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, ये सब भी पता लगता है। 4th हाउस से हम ये भी देख सकते हैं कि व्यक्ति जो वाहन लेगा वो किस प्रकार का होगा, कब लेगा, ये सब बातें 4th हाउस से देखी जाती हैं। 4th हाउस हमारे एजुकेशनल इंटरेस्ट को भी बताता है। वो व्यक्ति ने डिग्री सर्टिफिकेशन तो कर लिया है 5th हाउस के मजबूत होने से, लेकिन क्या उसको वाकई कोई ज्ञान है कि नहीं है, वो 4th हाउस बताता है। 4th हाउस अगर किसी का मजबूत है तो बेशक से 5th हाउस कमज़ोर भी हो, उस आदमी को बहुत ज़बरदस्त ज्ञान होता है। क्लियर होगा? चीज़ों को सही ढंग से वो समझ सकता है। क्लियर होगा? आज के 200 साल पहले की भी बात करें, उस समय हम एजुकेशन को 5th हाउस से नहीं 4th हाउस से ही देखा करते थे, क्योंकि उस समय कोई डिग्री सर्टिफिकेशन डिप्लोमा की बात नहीं होती थी। आज तो हमें वो कागज के बिना अनपढ़ ही मानते हैं सब लोग। तो इसीलिए 4th हाउस और 5th हाउस मिलाकर ही एजुकेशन देखा जा सकता है सटीक ढंग से। 4th हाउस से हम ये भी बता सकते हैं कि ये शुरुआती इसका जो रुझान होगा वो ईश्वरीय ज्ञान की तरफ होगा कि नहीं होगा। ये एपेक्स को पढ़ने में, ग्रंथों को पढ़ने में किस प्रकार का होगा। इसको प्राइमरी स्टेप ऑफ मोक्षा भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कोई ग्रह नीच का होकर बैठता है, उसका नीच भंग हो जाता है, तो वो व्यक्ति शुरुआत में जब उसको बड़ा ज़्यादा झटका लगता है जीवन में, तो वो मोक्षा की तरफ या धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव कर लेता है। और जब उसका नीच भंगा का समय उपयुक्त आता है तो वो फिर 4th हाउस के सभी लौकिक सुखों को भी पा लेता है। तो अभी यहाँ मेष राशि है, तो मेष राशि का अपना एक स्वभाव है और व्यक्ति को मेष राशि के स्वभाव को पार पाए बिना उसका काम नहीं चल सकता है। मेष राशि का स्वभाव क्या कहता है? मेष राशि का स्वभाव कहता है कि इस व्यक्ति का जो भी मदर से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, उनमें मंगल का डिसिप्लिन, अनुशासन वाला रूप इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस व्यक्ति की जो मदर हैं वो अपने आप में बड़ी अनुशासित से जान पड़ती हैं और
अगर मंगल की स्थिति खराब हो जाती है तो उनमें फिर एक चिड़चिड़ापन भर देती है। उस अनुशासन के कारण व्यक्ति को दुख होता है, इस जातक को दुख होता है। लेकिन अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो फिर व्यक्ति उनसे प्रेम बनाए रखता है। हालांकि ये बात ध्यान रखना है कि जो मकर राशि है या मकर लग्न है, इनमें मंगल सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है। तो प्रायः इन लोगों को 1 नंबर काफ़ी पसंद होता है, मकर लग्न वालों को। क्लियर हो? क्योंकि मंगल को ये चीज़ पसंद है तो क्या मंगल को अपना घर पसंद नहीं होगा? बिल्कुल पसंद होगा। लेकिन मंगल की स्थिति अगर अच्छी होगी तो ही वहाँ से कुछ फ्रूटफुल निकलेगा। बुध यहाँ पर बैठकर मंगल के और बुध के तो स्वभाव में एकदम दूर दूर तक कोई सिमिलैरिटी नज़र नहीं आती है। लेकिन हमें ये भी बात देखना ज़रूरी है कि क्या इस हाउस के कारकत्व में बुध का कुछ परिचय है कि नहीं है। तो चंद्रमा भी इसके कारकत्व में आते हैं और बुध भी कारकत्व में आते हैं। तो बुध जो बुद्धि के देवता माने जाते हैं, वो यहाँ पर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं। ठीक है कि वो घर वाला पार्ट थोड़ा अनुशासित सा लगता है, आपकी मदर वाला पार्ट में भी एक एग्रेशन सा झलकता है, लेकिन बुध वहाँ पर बुद्धिमत्ता भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं खाली ताव रहता है, बुध उस ताव में एक सधी हुई बुद्धिमानी भी दिखाता है। और ये अगेन एक राजयोग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अगर मंगल इस भाव को अपने प्रभाव में ले ले या मंगल यहाँ बैठ जाए तो ये एक राजयोग बन जाएगा। राजयोग का मतलब होता है एक अतिरिक्त बल हाउस को देना है और उन प्लैनेट्स को देना है। इनमें सडन इम्पैक्ट देखा जाता है। जब कभी भी कोई राजयोग एक्टिवेट होता है, स्पेशली 5-5, 6-6 राजयोग अगर एक कुंडली में एक्टिवेट हो जाते हैं, राजयोग की बात कर रहा हूँ, नीच भंगा और विपरीत राजयोग नहीं, सिर्फ राजयोग। कई जैसे अगर टोटल राजयोग की बात करें तो 11-11, 12-12, प्रायः 11 राजयोग होते हैं। लेकिन कई लोग एक्सेप्शनल 12वां, यानी जैसे लग्न का स्वामी लग्न में बैठने को भी राजयोग मान लेते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 11 या एड ऑन में 12 भी शामिल कर लेते हैं। तो पासिंग मार्क्स एटलीस्ट 4 राजयोग होंगे तभी उसका सडन इम्पैक्ट आपको दिखेगा। अब 1 राजयोग है, 2 राजयोग है, उसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। तो आपको एटलीस्ट 33% मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे। 4 राजयोग कुंडली में दिखाई देते हैं, यानी राजयोग क्या होते हैं उसके लिए आप हमारी वीडियो सेक्शन में जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट है, उसको देखें तो आपको राजयोग निकालना आ जाएगा, किस प्रकार से निकालते हैं। अभी मैं इतना ही बताना चाहूँगा, नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में इन्वॉल्व हो रहा है, जो एक लक्ष्मी त्रिकोण है और ये केंद्र है। इसी प्रकार से अगर इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए या दोनों इकट्ठे कहीं भी हो जाए तो ये राजयोग की तरफ इशारा कर रहा है। और ये बात बताएगा कि आपके भाग्य के कारण आपको अचानक घर संबंधी बड़ा गेन हासिल हो सकता है। क्लियर हो गया? लेकिन ये तभी होगा जब ये राजयोग पूरा बनेगा। लेकिन फिर भी अगर हम राजयोग थोड़ी देर के लिए मान लें कि पूरा नहीं भी बना, तभी भी नवम भाव बेहद शुभ है। फ्रूट्स माने जाते हैं, पूर्व जन्म के कोई हमारे ऐसे कर्म, उनका फल, तो उसका फल जब आपको यहाँ मिल रहा है, अपने से अगर हम देखते हैं 7-8, अपने से 8 है लेकिन अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, अच्छे हाउस में कह लो आप। क्लियर होगा? अच्छे हाउस में बैठा है तो बुध आपके भाग्य संबंधी विषयों को 8 नंबर से जोड़ रहा है। मतलब 8 नंबर आपका ससुराल पक्ष भी हो सकता है, यानी आपके भाग्य के कारण अचानक ससुराल पक्ष से कोई इस प्रकार का आपको गेन आ सकता है जो आपके अपने मकान बनाने में बड़ी हेल्प कर सकता है। क्लियर हो गया? और हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि नवम भाव आपके पिता का होता है, तो पिता के कारण, हालांकि इसमें एक नेगेटिविटी भी झलक रही है जिसको आइडेंटिफाई करना तभी पॉसिबल होगा जब इसमें मंगल भी इन्वॉल्व होगा। उसके बिना हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर यहाँ पर मृत्यु से होने वाले फायदे को भी दिखाता है, और जो फायदा आपके घर में या आपके भवन में दिखाई देता है। तो हो सकता है पिता के जाने के बाद आपको एक बड़ा फ़ायदा आपके अपने भवन में हो, बट हम बिना मंगल की पुष्टि के कुछ नहीं कह सकते। जैसे मंगल क्रैश किया हुआ है, मंगल बहुत ख़राब स्थिति में, तो अपना मकान बनाना संभव ही नहीं होगा, तो ये फ़ायदा आपको अल्टीमेटली नहीं मिल पाएगा। क्लियर हो गया? और रिपु भाव का स्वामी या छठे भाव का स्वामी अपने से 11 होकर चतुर्थ भाव में बैठा है। क्लियर होगा? तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। आपके बुद्ध की अंतरदशा में माँ को आपको बचा के रखना है। कोई ना कोई बुद्ध संबंधी विकार, स्किन डिजीज़ और सांस की दिक्कतें, क्योंकि वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है,
और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये आपके रिएक्शन टाइम को बढ़ा भी सकता है। नर्व्स दिक्कत, जहाँ भी नर्व सेल इन्वॉल्व होते हैं उनमें दिक्कत आ सकती है। अब ये बैठा है अग्नि राशि में, बुध बैठे हुए हैं, बुध अग्नि राशि के हिसाब से नहीं बने हुए हैं, तो इस प्रकार की कोई दिक्कतें पैदा कर सकते हैं कि भाई जैसे पित्त संबंधी कोई विकार और वहाँ पर खारिश खुजली, ओरिजिन उसका पित्त के कारण हो रहा है, तो ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। कोई असाध्य बीमारी इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो बुध जिस कारकत्व से संबंधित है वहाँ बैठा हुआ है, और बुध का संबंध नवम भाव के साथ भी बन रहा है, इसलिए असाध्य बीमारी नहीं कह सकते हैं इसको कि बड़ी भयंकर बीमारी है, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया? तो उससे निजात मिल जाएगी हमें। बुध की दृष्टि की बात कर लेते हैं। बुध की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है। कर्म क्षेत्र में वैसे बुध, यहाँ कई ग्रह अच्छे माने जाते हैं कर्म क्षेत्र में, बृहस्पति भी अच्छा माना जाता है, बुध भी अच्छा, तो बुध की दृष्टि शुक्र के भाव में पड़ रही है और शुक्र इनके मित्र हैं। तो मुख्य रूप से इनका जो कर्म होगा मकर लग्न वालों का, मुख्य रूप से इसमें शुक्र की प्रधानता रहती है। और शुक्र का कौन सा कर्म, देखिए शुक्र का जो मेन फेमिनाइन रूप दिखाई देता है वो 2 नंबर में दिखाई देता है, लेकिन शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि बड़ी सधी हुई राशि है शुक्र की। यहाँ पर वो अपने चीज़ों को बड़ा प्रोफेशनली इन्वॉल्व करता है, यानी कोई ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहा है जहाँ फैशन या शुक्र संबंधी चीज़ों को इन्वॉल्व, यहाँ शुक्र का सिटिंग भी मैटर करता है क्योंकि शुक्र जहाँ बैठेगा उन गुणों को भी ले आएगा। फिर तो फिलहाल अगर हम देखते हैं कि शुक्र मान लो स्वग्रही हो जाते हैं, तो फिर शुक्र अपने डिपार्टमेंटल चीज़ों को सामने रखता है किसी ऐसी इंडस्ट्री में जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैशन के साथ या फेमिनाइन एनर्जी के साथ संबंध है। वहाँ पर बुद्ध संबंधी कार्य, उसमें जमा घटा गुणा भाग, कोई मैथमेटिकल पार्ट आप उसको कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों इस बात की पुष्टि करें, बिकॉज ये 7 नंबर भी काफ़ी डिप्लोमेट हो जाता है सही समय आने पर, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव भी है जो बिजनेस पार्टनरशिप को भी बताता है। और जब हमारे 10वें भाव में चला जाता है 7 नंबर, तो एक प्रकार से अच्छा ही होता है। शुक्र की अच्छी स्थिति होने पर ये सारे अच्छे परिणाम देगा और बुध की नज़र इसमें सोने में सुहागा कर देगी। तो कुल मिला के यहाँ रिजल्ट कई दृष्टियाँ लग कर ही हम देख सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकते हैं भाई मेष राशि में बुध कैसा फल देता, बिल्कुल गलत प्रोसेस है ये बताने का, क्योंकि मेष राशि किस भाव में बैठकर मेष बनी है ये भी हमें देखना है, और जिस भाव में वो मेष बनी है उस भाव की वो प्री इमेज ले आती है, जिस कारण से इस हाउस की मेष को और इस हाउस की मेष राशि को हम अलग रूप से ट्रीट करने लग जाते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर वो मेष बनी है लेकिन वो हमारे घर संबंधी कार्य इन्वॉल्व करके मेष बनी है, और यहाँ पर मेष बनी थी तब तो रिपु संबंधी, ऋण संबंधी कार्यों को लेकर मेष बनी थी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।